जी कहिए। अब्दुल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं नदीम बोल रहा हूँ। उम्मीद है डिस्टर्ब नहीं किया। अरे नहीं नदीम साहब, बोलिए। सर, अभी आपकी बहू यहाँ आई थी। नाइला, अपनी वालदा के लिए? दुआ साहिबा, अजलान साहब की बीवी। खैरियत तो है? क्या हो गया? उन्होंने हमसे एक रिपोर्ट लिखने की दरख्वास्त की है। कैसी रिपोर्ट? सर, उनकी कोई वेकेशंस कैंसिल हुई हैं, इसलिए टूर कंपनी रकम वापस करने के लिए मेडिकल रिपोर्ट मांग रही है। सर, ये तो आप जानते ही हैं कि हम पुरानी रिपोर्ट्स जारी नहीं करते, इसलिए मैंने इंतजार का कहा। लेकिन अगर रिपोर्ट्स लाजमी हैं तो। क्या कहा? हरगिज नहीं। क्या हम जाली रिपोर्ट जारी करेंगे? किस किस्म की बातें कर रहे हो? आपके घर का मामला था, इसलिए मशवरा करना चाहा। बिल्कुल नहीं। ठीक है सर, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि कॉल करके उन्हें मना कर देता हूँ। बिल्कुल नहीं, जवाब मैं खुद दूंगा। बिल्कुल जहमत ना करें नदीम साहब। आपका शुक्रिया, आपके कॉल करने का भी शुक्रिया। ये क्या कर रहे हैं? मुझे बेवकूफ समझ रखा। ये मुझे लाजमी करना पड़ेगा। ठीक है अजलान, मैं बात करता हूँ। ठीक है। बाबा, यूसुफ, तुम जरा बाहर जाओ। ठीक है सर। बाबा सब ठीक तो है? बेटा, तुम्हारी बीवी करना क्या चाहती है? क्या तुम दोनों मिलकर मुझे पागल करना चाहते हो? अरे लेकिन बाबा, घर में कुछ हुआ है क्या? उसने फिर कुछ किया? फिर से? मेरी बात सुनो। तुम्हारी बीवी हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है, क्योंकि ये उसकी आदत है और वो अपनी आदत के हाथों मजबूर है। वो कुछ गलत करे तो पर्दे डालते उस पे तुम। वो आज हमारे हॉस्पिटल जाकर जाली रिपोर्ट बनाने का कह रही थी डॉक्टर को। क्या? कौन सी रिपोर्ट बाबा? शायद कोई छुट्टी कैंसिल करवानी थी उसे। मैं पूरी बात समझ नहीं सका। अरे हाँ, जापान की ट्रिप के पैसे वापस लेने होंगे उसको। बाबा, आप गलत मत समझे, खुदा के लिए। ये पहली बार नहीं, बार बार ऐसा होता है। मैं समझता हूँ बाबा, मगर वो मेरी मदद करना चाहती है। बेटा, ऐसे मदद नहीं होती। हमने आज तक कौन सा गलत काम किया? हम जिंदगी भर गलत कामों से भागते रहे और वो हमसे गलत काम करवाना चाहती है। अपनी बीवी से कहो आइंदा वो किसी मामले में मुदाखलत ना करे। सुना तुमने? सुन लिया अजलान? सुन लिया बाबा। आज तो हद ही कर दी। यार दुआ तो मुझे पागल कर ही छोड़ोगी। हद कर दी तुमने। खुदा मदद करे। या अल्लाह। दुआ, तुम्हारी नानी के आने से पहले बता दूं, मुझे हल्का सा मिसकैरेज का खतरा हुआ था। कल रात थोड़ी ब्लीडिंग हुई थी, मगर किसी को नहीं बताया मैंने। क्या मॉम, ये क्या कह रही हैं? आपने मुझे क्यों नहीं बताया ये सब? हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे, मगर उमर तो अपने भाई को बता देगा, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ मैं, ताकि तुम सुन के ना घबरा जाओ। मॉम, ना बताकर ठीक नहीं किया आपने। मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। खुदा ना करे दोबारा ऐसा हो। ज़ैनब, अब जरा आराम भी कर लिया करो। ये जो कुछ भी हुआ आराम ना करने की वजह से है। मेरे ख्याल में स्ट्रेस की वजह से है। अच्छा खैर, तुम लोग अब मेरी बातों को छोड़ो। बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मैं क्या बताऊंगी आपको मॉम? मैरी है ना, उसने बता दिया होगा आपको। दुआ, अब मैं क्या कहूँ तुम्हें? कुछ ना कहो यार, वैसे ही घर वालों ने इसे बहुत सुनाया है। गलत तो नहीं कहा ना उन्होंने? अच्छा, नानी जान कहाँ है? वॉशरूम में आती ही होंगी, सवेरा साथ है उनके। वैसे तुम्हारे घर वाले मामले का नानी को बताना होगा, क्योंकि अगर बाद में उन्हें कहीं और से पता चला तो बहुत ज्यादा नाराज होंगी वो। ठीक है, आप बात छेड़ दीजिएगा, मैं समझा दूंगी। दुआ, मगर जरा आराम से बताना। जाहिर है मैरी, मुझे नहीं पता क्या ये बात।